Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Acing CSS and PMS. I hope you all are doing good. और इसके तो अक्टूबर चूँकि इट इज़ नॉन एज अ मंथ ऑफ जिसमें नोबेल प्राइजेस अवार्ड किए जाते हैं दिए जाते हैं तो और नोबेल प्राइजेस का जो सेक्शन है इसमें बेशतर औकात जो है CSS PMS या कोई और जो एग्ज़ाम्स है वन पेपर MCQs हैं उनमें जो है इसके बारे में कोई ना कोई MCQs आया होता है। तो सबसे पहले है कि 2023 के नोबेल प्राइज़ विनर्स इन फिज़िक्स का क्या नाम है? तो वो पेरी एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉसेस और एनी एल ह्यूलर ने जो है ये नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं इन फिज़िक्स के। ये इनके जो है क्यों इन्होंने विन किया है ये तीनों की रीजंस भी गिवन है। फिर नोबेल प्राइज़ विनर्स इन केमिस्ट्री जो है वो है मोंगी बेवेंटी, लोइस ब्रूस और एलेक्सी एक्मोव। नोबेल प्राइज विनर्स इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, तो नोबेल प्राइज विनर्स फिजियोलॉजी और मेडिसिन में हैं कैटालिन कैरिको जिनका ताल्लुक हंगरी से है और ड्रियो वेस्टमैन जिनका ताल्लुक अमेरिका से है। नोबेल प्राइज विनर्स इन लिटरेचर जो हैं वो जॉन फॉस हैं जिनका ताल्लुक जो है वो नॉर्वे से है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट नोबेल पीस प्राइज़ विनर 2023 जो है वो है नरगिस मोहम्मदी जिनका ताल्लुक ईरान से है और ये जो है ये फॉर हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वेमेन इन ईरान एंड हर फाइट टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल जो है इस वजह पर इस बुनियाद पर उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। फिर है स्वेरिट्स रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबल वॉज अवॉर्डेड इन 2023 टू क्लॉडिया गोल्डिन को जो है ये प्राइज दिया गया है जिनका ताल्लुक जो है वो अमेरिका से है। फिर रिसेंटली एक ऐसा कंट्री है जिसने 100 सालों में पहला चर्च जो है उसका इफ्तिताह किया, उसका नाम है टर्की। इन्फ्लेशन रेट इन पाकिस्तान इन सितंबर 2023 जो है ये पहुंच चुका था 31.4% से पे और रेमिटेंसेस जो है वो पहले क्वार्टर में 20% तक गिर गई थी। इसके बाद विच नेशन हैज जस्ट रेटिफाइड अ लॉ टू एलिमिनेट इनकम टैक्स। तो ऐसी एक स्टेट है जिसने रिसेंटली इनकम टैक्स को एलिमिनेट करने का एक लॉ रेटिफाई किया है, उस नेशन का नाम है अर्जेंटीना। न्यूली अपॉइंटेड नेवल चीफ जो है वो है एडमायरल नवीद अशरफ। पाकिस्तानी क्लाइमेट्स सिरबाज खान एंड नायरा कियानी रिसेंटली समिट विच पीक। तो पाकिस्तानी क्लाइमेट्स हैं जिनका आप नाम सुनते रहते होंगे, सिरबाज खान और नायला कियानी, तो उन्होंने रिसेंटली चो यू नामी जो पीक है वो समिट की। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का सबसे टॉप बारोवर इन फिस्कल ईयर 2023 रहा है पाकिस्तान। फिर मालदीव्स के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट का क्या नाम है? तो उनका नाम है मोहम्मद मुइसू। रिसेंटली सेनेट पैनल जो है उसने पब्लिक हैंगिंग ऑफ रेपिस्ट का एक बिल पास किया है कि जो रेपिस्ट है उनको पब्लिकली हैंग किया जाएगा। किसने ये बिल प्रेजेंट किया था? तो ये बिल प्रेजेंट किया था सेनेटर मुश्ताक अहमद ने। तो ये हमारे जो थे इम्पोर्टेंट नेशनल और ये इंटरनेशनल जो हैं वो करंट अफेयर्स थे, अक्टूबर के करंट अफेयर्स थे जिसका ये फर्स्ट पार्ट था। अगली वीडियो में हम जो सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर है उसके करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। मज़ीद बेशुमार इंफॉर्मेटिव वीडियोस जिसमें आपकी वोकैब, करंट अफेयर्स की वीडियोस, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस, जनरल एबिलिटी की पूरी प्लेलिस्ट और बहुत सी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पे मौजूद हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने तक कि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। मज़ीद अगर आपको किसी टॉपिक पर यू वांट मी कि आप कि मैं जो है उस पर लेक्चर डिलीवर करूँ, आपके साथ शेयर करूँ, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सबसे पहले है कि सुल्तान इब्राहिम इलेक्टेड एज नेक्स्ट किंग ऑफ। तो सुल्तान इब्राहिम जो है ये मलेशिया के अगले किंग इलेक्ट हुए हैं। Who became the first country to launch electromagnetic rail gun from offshore vessel? तो पहला कंट्री जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन जो है वो लॉन्च की है दैट इज जापान। फिर है अभी हमें पता है कि पहले फर्स्ट 4 मिलियन बजट जो था पंजाब का
जो कि इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से था वो पेश किया गया था अब जून में, बैक इन जून। अब सेकेंड 4 मंथ बजट जो है पंजाब का वो जो सीएम है मोहसिन नकवी, उनकी कैबिनेट ने 30 अक्टूबर को पेश की है और वो जो बजट है वो कितना है, 2.1 ट्रिलियन का। During first visit of Pakistan's interim Prime Minister Anwarul Haq Kakar to China, dash memorandums of understandings were signed। तो जो पीएम है पाकिस्तान के अनवारुल हक काकड़, उनके चाइना के साथ पहले ही विजिट में उन्होंने 20 MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की। नेक्स्ट आ जाता है T20 व्हील चेयर एशिया चैंपियनशिप 2023 वॉन बाय पाकिस्तान। यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ यूसोडोर, तो यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट जो है उनका नाम है डेनियल नोबोआ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं क्रिस्टोफर लुक्सॉन विंस इलेक्शन एंड विल बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ। तो क्रिस्टोफर लक्सोन जो है ये किस मुल्क के अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे, ये न्यूजीलैंड के होंगे। फास्टेस्ट बैट्समैन टू रीच 1000 रन्स इन ओडीआई वर्ल्ड कप, वो कौन है, डेविड वार्नर है। फिर हमारे पास आ जाते हैं अगेन पाकिस्तान का सिटी लाहौर जो है उसने टॉप किया है एज अ मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो कि अभी रिसेंटली हमास और इसराइल की मिलिट्री फोर्सेस के दरमियान ऑनगोइंग है, जिसके नतीजे में दोनों तरफ के बहुत सारे इनोसेंट लोग जो हैं वो अपनी जानें गंवा बैठे हैं या जख्मी हुए हैं या बेघर हुए हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ अभी रिसेंटली 7 अक्टूबर 2023 को। उसके बाद हम अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो डेज और उनके थीम्स देख लेते हैं। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2023 के वर्ल्ड मेंटल हेल्थ का थीम था मेंटल हेल्थ इज आ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। फिर यूएन डे जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है जिसका थीम था इक्वेलिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी जो है वो हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है और 2023 का थीम था डिसेंट वर्ल्ड एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वर्ल्ड स्टेटिस्टिक्स डे। तो वर्ल्ड स्टेटिस्टिक्स डे 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास थे अक्टूबर के सेकेंड हाफ के इंपॉर्टेंट नेशनल और वर्ल्ड करंट अफेयर्स। मजीद अगली वीडियोस में हम अगले मंथ्स के करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे होंगे। चैनल पे जनरल एबिलिटी की पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें उसके लेक्चर्स, पास्ट पेपर्स, हर चीज़ मौजूद है। इसके अलावा मजीद और भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स करंट अफेयर्स पे, पाक अफेयर्स पे और वीडियोस मौजूद हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।